आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी मुझे ज़रा फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं, और एक बार अपनी अटेंडेंस लगा दो यार कि कैसे कौन कौन क्लासेस में आ गया है और अटेंडेंस लगानी कैसी है। तो एक बार क्लास को थोड़ा सा लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो, हाजिरी लगा दो, ठीक है। तो आप सभी भाई इस समय आप सोच रहे होंगे कि मैम आपका समय तो 2 बजे होता था, तो आज इस समय कैसे। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि आपका जो आरआरबी पीओ क्लर्क की जो हम हिंदी पढ़ रहे थे उसका जो टाइमिंग आपका यूट्यूब पे होने वाला है वो 1 बजे रहा करेगा, और आपका पेड बैचेस में जो क्लास होती हैं वो 4 बजे होती हैं, ठीक है। ओके, तो अब जो है हम डेली कहीं ना कहीं डेली ही मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे पास कि मैम क्लासेस को डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़, हमें क्वेश्चंस करने हैं, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप सभी की डिमांड पे दोबारा से क्लासेस जो है इसी वीक से शुरू हो रही है, यानी कि आज हम जुड़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम एक आधी अभी क्लास होगी, देन नेक्स्ट वीक यानी कि मैं बात करूं मंडे से प्रॉपर आपको 1 बजे मैं यहाँ पे मिलूंगी, जहाँ पर हम आरआरबी की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा बातें कम करते हैं, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मैं बात कर रही हूँ हमारा शब्दकोश आज लला आपका टॉपिक होने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि जब बात आती है किसकी, अंग्रेजी की बात आती है, तो हम कहते हैं कि हमें अगर अपनी अंग्रेजी अच्छी करनी है तो हमेशा कहा जाता है अरे अपनी वोकैबलरी पे ध्यान दीजिए, अपनी वर्तनी पे ध्यान दीजिए, कि आपकी वोकैब जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है। इसी तरीके से सेम चीजें ना हिंदी के लिए भी आती है, ठीक है। आप जब एक बात बताओ, जब बात आती है डिक्शनरी, आप सभी को पता है इंग्लिश की डिक्शनरी, आप सभी ने सुना है कि भैया इंग्लिश की डिक्शनरी, जब भी हमें बचपन में जब भी प्रॉब्लम्स होती थी हम डिक्शनरी, आजकल तो गूगल का जमाना है हालांकि, लेकिन बचपन में क्या होता था जब हम छोटे थे तो क्या करते थे कि जब भी हमें इंग्लिश का हम कुछ पढ़ रहे हैं दिक्कत हुई तो हम डिक्शनरी खोल के बैठ जाते थे, उसमें उसका मीनिंग ढूंढते थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ पर हम भारतीय हैं, उसके बावजूद अगर मैं बात करती हूँ कि भैया 100 में से 95 लोगों को, मैं कह रही हूँ 90 से 95% लोगों को आज भी हिंदी की डिक्शनरी यानी कि हिंदी का शब्दकोश देखना नहीं आता है। इस चीज़ का मैं दावा कर रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर आज भी इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हिंदी का शब्दकोश देखना नहीं आता, या फिर मैं कहूँ हिंदी की डिक्शनरी देखनी नहीं आती। उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, बताइए। 1 मिनट रुकना बस, ये हाँ ओके, आप लोग के मुझे मैसेजेस शो होने चाहिए ताकि हम प्रॉपर वे में पढ़ सके, ठीक है। हेलो 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 सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सभी। एक बार क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दो यार, आज पहली क्लास हो रही है इतने दिनों बाद, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही लला है शब्दकोश, ठीक। शब्दकोश आखिर है क्या, जब हम बात करते हैं अंग्रेजी में डिक्शनरी की, ठीक, उसी प्रकार से हमारा हिंदी में भी शब्दकोश होता है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि शब्दकोश जो होता है इसमें क्या है ना कि सबसे पहली चीज़ ये हमने बचपन से पढ़ा है कि अर से अनार है, बड़ा से आम है, छोटी सी इमली है, बड़ी से। वैसे एक बात याद रखिएगा, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एक आपका आता है लघु होता है, इसमें क्या होता है, एक आपका लघु होता है और एक आपका दीर्घ होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि मैं इसको पढ़ाने से पहले मैं इस बात पे आना चाहूँगी कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं शब्दकोश या की, तो आपकी हिंदी में जैसे अंग्रेजी में आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, हिंदी में होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा स्वर होता है, और यहीं पर एक आपका व्यंजन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक आपका स्वर होता है, एक व्यंजन, ठीक है। ठीक है, क्लास प्रॉपर दिख रही है ना आप लोगों को, एक बार मेरा जवाब दो ताकि मुझे समझ आए कि प्रॉपर चल रही है। एक बार बताओ कौन कौन है, संजना है, हर्ष है, पूजा है, हाँ चल रही है, ओके, मैंने भी चला के मैंने देख लिया, बिल्कुल हर्ष, ठीक है। तो जब बात आती है आपकी हिंदी की, तो आप कहते हैं इसमें एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर कौन से होते हैं, आपने ये वाला पढ़ा हुआ है बचपन से। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये हमारे स्वर सही हैं या फिर गलत हैं। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि ये स्वर हमारे जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो सही है या फिर गलत है, बताइए। मेरा सवाल है आपसे कि यहाँ पर जो आप सभी देख रहे हैं, अ से अनार है, बड़ा से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से ऊन, ऊ से उल्लू, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, 2 बार यहाँ लिख दिया है, वैसे एक ही बार आना चाहिए, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पर ये गलती जो है वो ये है, इसके अलावा कोई गलती बताओ। ये मत कहना मैम ए तो 2 बार आ गया है, नहीं, ये गलती नहीं,
ठीक है, ये गलती नहीं बतानी आपको। अब मुझे बताइए, क्या ये स्वर आपका सही है? तो आप कहोगे हाँ वैसे तो सही है, लेकिन जब हमारा शब्दकोश की बात आएगी तो ये स्वर हमारे गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं, इसका रीज़न समझने की कोशिश करिएगा। जब बात आएगी, जब भी बात आती है स्वर की, किस में, शब्दकोश में, तो इसमें जो आपका सही क्रम होता है स्वर का, वो ये वाला होता है। यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, इसमें सबसे पहले आपका अयोग वाह आता है। अयोग वाह में क्या क्या आते हैं, ये जो दो आप देखते हैं ये कहलाते हैं आपके अयोग वाह। क्या कहलाते हैं, आप कहोगे अयोग वाह, जिसमें से इसको कहते हो, क्या कहते हो आप, कोई बताएगा? आप कहते हैं क्या, ये हो जाते हैं आपके अयोग वाह। अभी आपको इतनी चीज समझनी है जो मेन है, ये अनुस्वार वगैरह आपको बाद में समझाऊंगी मैं, ठीक है? आप समझना बिल्कुल। रोहित जी, हमारा पेड क्लास है ना, प्रतिज्ञा बैच आपका चल रहा है, ठीक है? अरे हर्ष बातें नहीं करो, पढ़ाई करो, ठीक? चलिए, अब सबसे पहली चीज़ आएगी कि जब भी आप अनुस्वार देखते हैं, अनुस्वार या फिर जब भी आप स्वर देखते हैं, आप याद रखेंगे कि सबसे पहले आपका चंद्रबिंदी आएगा, उसके बाद ये आपका अनुस्वार आएगा, उसके बाद ये आहा वाला आपका आता है, उसके बाद आप अ से अनार, बड़ा से आम शुरुआत करते हैं, ठीक है? ई से इमली, ई से ईक, फिर आता है आपका ऊ, फिर ऊ री। यानी कि अगर मैं कहूँ ये आपका क्या है, सही क्रम होता है, क्रम होता है। कैसे, नहीं समझ आया? अब समझ आएगा, देखो ध्यान से समझिए ना। नहीं सुधीर, नहीं, ठीक है? एक बात समझिएगा, जब भी स्वर की बात आती है, आप कहते हैं, अगर मैं क्रम की बात करूं, जैसे एक बात बताओ, जब इंग्लिश की बात आती है, आप लोग कहते हो, इंग्लिश की जब भी बात आती है, आप लोग कहते हैं कि अगर समझिए एप्पल है पहले, आप उसमें ढूंढते कैसे हो अपनी डिक्शनरी में? एप्पल पहले आएगा या फिर आप कहोगे बॉस पहले आएगा? तो आप कहेंगे एप्पल पहले आता है, क्यों? क्योंकि ए हमारा पहले आता है, ठीक है? ओके, इसी तरीके से जब इसकी बात आती है हिंदी की, हिंदी में भी सेम चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी की, इसमें आप क्या कहते हो कि सबसे पहले हमारे ऐसे शब्द आएंगे जिसमें चंद्र बिंदु हो, ठीक है? यानी कि अगर समझिए एक लिखा हुआ है आंगन, आंगन लिखा हुआ है, और एक लिखा है अंग, तो आपका पहले क्या आना चाहिए? आप कहेंगे पहले हमारा ये आ जाएगा, ठीक? समझे क्या? क्या इतनी चीज़ समझ आई? बताइए। नहीं दिया, इसमें कुछ चेंजेस भी हैं बच्चे, ठीक है? तो आप क्या कहोगे कि जब बात आएगी शब्दकोश की, यानी कि ऐसे अक्षर जो हमारे सबसे पहले आने चाहिए, क्रम में सबसे पहले आता है, वो आता है हमारा चंद्र बिंदु या फिर अनुस्वार, ठीक है? यानी कि अगर मैं बात करूं सेम इसी तरीके से व्यंजन की, क्या बात करूं मैं? व्यंजन की। तो व्यंजन में क्या होता है, हमने बचपन से ये वाली चीज़ें पढ़ी हैं। क्या की है हमने? बचपन से ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि क ख ग घ अंगा क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो हमने ये पढ़ा है, हमें ये बताया गया क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श ख स, ठीक है? आपको ये बताया गया कि भैया ये आपका जो है एक सही है, ये आपने व्यंजन सीख लिया। लेकिन मैं कहूँ कि ये गलत सीखा आपने। शब्दकोश की जब बात आती है लाला, शब्दकोश की तरफ से हम देखें तो आप कहते हो ये हमारा सही व्यंजन होता है। क्यों होता है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने देखा कि आपके ये जो शब्द आते हैं, आपके कुछ शब्द आते हैं, कौन से आते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ। आपके कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे एक होता है आपका जिसे आप संयुक्त व्यंजन कहते हो। क्या कहते हो? संयुक्त व्यंजन कहते हैं आप। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जैसे आपका ज्ञ होता है, श्र होता है, क्षत्रिय होता है, और क्या बचा? क्या बच गया बताओ? और क्या बचा भाई? एक और बचा है ना, ज्ञ से यानी श से क्षत्रिय, श से श्रमिक, और क्या बचा? एक। आप कहेंगे इसे, जैसे ज्ञ है, आप कहेंगे ज और इया से बनता है। किससे बनता है? ये ज और इया से मिलकर के बना है। किससे बना है? ज और इया से मिलके, ठीक है? ओके, ये किससे बना है? ज और इया। श्र जो है आपका श और र से मिलके बनता है, श्र, ठीक है? ये क्ष जो आता है, क्ष, क्ष किससे बनता है? क और श से मिलके बना है लला। किससे बना है? क्ष, क्ष से बना है। त्र से त्रिशूल भूल गई थी मैं, हाँ बताओ।
ठीक है। त्रा है, त्रा किससे मिलके बना है? त और र। अब आप कहोगे मैम ये क्या चीज़ है? तो जब भी आप हिंदी पढ़ते हैं तो इसमें आप पढ़ते हो 4 संयुक्त व्यंजन। आखिर ये व्यंजन होते क्या है? ठीक है, आप कहते हो आखिर ये व्यंजन होते क्या है? जब बात किस चीज़ की आती है, संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिल करके बनते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन से मिलके, 2 व्यंजन यानी कि जब आपने बोला ज्ञ, जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो ये ज्ञ नहीं, ये ज्ञ कहलाता है, इसीलिए आप ज्ञानी नहीं ज्ञानी होता है। ठीक है, ज्ञानी बोलते हैं, वैसे हम ज्ञानी कहते हैं जो कि अशुद्ध है। ठीक है, इसकी शुद्ध अगर मैं उसका उच्चारण करूँ तो आप ज्ञानी कहोगे। तो ये ज्ञ जो है ज और इया से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? ज और इया। ठीक है, श्र जो है आपका श और र से मिलकर के बना है। श जो है आपका क्ष और आपका श से है। त्र आपका त और र से मिलकर के बना है। तो आपने समझा कि ये जो शब्द है आपका, एक जो वर्ण है ये 2 वर्णों से मिलकर के बना है, त और र से, और इसीलिए जो आपका श्र है किसके साइड में जाके बैठेगा? त के। तो आपने यहाँ पे एक चीज समझी कि आपका ये श जो है ये क और किससे बना था? क और श से मिलके बन रहा था, इसीलिए किसके पास आके बैठेगा? क के पास आके बैठेगा। ये ज्ञ आपका ज धन इया से मिलके बनता है। किससे मिलता है? ज और इया से। ये आपके यही रहते। त्र जो है आपका त और र से मिलकर के बना है। किससे मिला है? त और र से। इसी तरीके से श्र जो है आपका श और र से मिलके बना है। किससे? श्र से। अब बात आती है कि ये चीज़ आपने समझी कि हमारा जो सही होता है वो ये होता है, यानी कि आपसे जब बात पूछा जाएगा लला, आप क्या कहोगे? अगर आपसे पूछा जाएगा पतंग पहले आएगा या कक्षा पहले आएगा, तो आप क्या कहोगे? कक्षा पहले आएगा। क्या आएगा? कक्षा पहले आएगा। क्यों? क्योंकि क पहले है और यहाँ क्ष भी आपका क और श से मिलकर के ही बना है। जैसे क्षमा है, क्षमा, तो ये क्षमा की जब आप इसका अलग अलग करोगे तो आप इस प्रकार से इसको लिखोगे। क्या लिखोगे? इस प्रकार से आप इसका क्या करेंगे? वो करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। क्या आपको वर्गीकरण करना समझ आया? जैसे अगर मैं कहूँ, समझिएगा, जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ किसी का भी नाम लिख लिया। जैसे मैं यहाँ किसी का, पूनम है, पूनम जी हैं, यहाँ पे पूनम है। ठीक है, मैं कहूँ इसका आपको वर्गीकरण करना है, यानी कि वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद करेंगे आप तभी आंसर आ पाएगा। आपने कहा प है, प में बड़ा ऊ है। क्या है? बड़ा ऊ है। और फिर न है, न में कोई मात्रा है नहीं, तो आप सिर्फ आ लिखोगे और ये हो जाएगा म। म है और इसी में आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको ये हलंत लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाते इसका मतलब है कि ये गलत हो जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए जिसकी वजह से ही आप इन सवालों को सही कर पाएंगे। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपसे देना चाहूँगी यहाँ पर। ठीक है, इसको पहले मिटा देती हूँ मैं। चलिए, इसको मैं आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा रही हूँ चीज़ें। ठीक है, एक मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। इस क्लास को मैं एक लंबी क्लास भी लूँगी, एक ढंग की क्लास लूँगी थोड़ी सी। ठीक है, ओके, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी आपको ऐसे समझिए कि मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, हर चीज़ अभी करते हैं। ठीक है, एक बार तुम करके दिखाओ, सिखाया है ना, एक बार करके दिखाओ। अभी जो आपका ये शब्दकोश वाला टॉपिक है, इसका मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि आखिर आप इस चैप्टर में पढ़ते क्या हैं और आपके एग्जाम के लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन बहुत डिटेल में भी हम इसकी क्लास लाएंगे, मैं ही लाऊंगी। नेक्स्ट वीक से आप सभी को पता है कि आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। याद रखिएगा, नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से आपकी बहुत एकदम सही तरीके से डेली आपको मैं मिलूंगी। डेली कितने बजे? 1 बजे, जहां हम थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ेंगे। थ्योरी के साथ साथ आपको मैं आपके मॉक्स करवाऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कराया करूँगी, आप मैं प्रैक्टिस कराया करूँगी। ये टॉपिक वाइज भी हो सकता है और ओवरऑल भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। अब देखो, जैसे यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, वो क्या था? आपका तर्क। क्या है यहाँ पे? तर्क। आपने देखा इसका वर्गीकरण कैसे होगा? तो एक बात बताओ मुझे, तर्क जब आपने बोला त, आ का साउंड आ रहा है, त के बाद आपका आ साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है?
आप बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद आ रहा है तर्क, यानी कि र पहले आ रहा है, उसके बाद का आ रहा है, तो आपने र पहले लगाया। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैम हमने यहाँ पे अ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप ही कहते हो हर व्यंजन में हमारा स्वर होता है। अगर मैं प बोल रही हूँ तो ये भी हमारा स्वर से मिलकर के बना हुआ है, यानी अ तो इसमें भी है, हमारे सा में भी है, यानी कोई भी ऐसा हमारा वर्ण नहीं है जिसमें हमारा स्वर नहीं होता, यानी स्वर मतलब ये सब नहीं होते, ठीक है। तो आपने र के पीछे क्यों नहीं लगाया? मैं कहूंगी कि इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका र है ये आधा है, आधे अक्षर में आप यहाँ पर नहीं लगाओगे, ये पहले से ही आधा है। जब ये पूरा होता, समझिए अगर यहाँ पर नरक इस तरीके से लिखा होता, यानी कोई भी शब्द लिख दो, समझो सरकार लिखा होता तो मैं ये जो र है इसके पीछे र के साथ अ जरूर लगाती, लेकिन जब ये आधा हो जाता है तो हमें इसमें अ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये पहले से आधा होता है। नहीं संधि विच्छेद नहीं है सुधीर, बिल्कुल भी संधि विच्छेद नहीं पढ़ना है, वो में एक उसका पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये समझ रहे हो? ठीक है, ओके चलिए आई, ये पार्ट है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको ये चीज़ आनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने पहला पैटर्न ये समझा कि आपका र यहाँ पर र के साथ अ क्यों नहीं आया, क में आपने लगा दिया। अब जैसे तर्क था ये तक्र है, तक्र में आपने देखा त में क पहले आ रहा है, त आपने पूरा लिख दिया, क्र क पहले आया, र बाद में आया। अब जो बाद में आ रहा है उसमें तो अ का साउंड आ रहा है, तो आपने र के साथ यहाँ पर अ लगा दिया और ये बन गया तक्र। क्या बन गया लला? तक्र बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका तंग। तंग में आपने देखा त के साथ आपका अंग की मात्रा है, ग में अ है, सिंपल सी चीज थी। तंत्र है, इसी प्रकार से आपको तंत्र भी लिखना था। तर्पण है तो त लिखा आपने, त आपका पूरा था। त के बाद आपको र का साउंड पहले आ रहा है, इसलिए आपने र पहले लिखा, लेकिन आधा ही लिखेंगे, अ नहीं लगाओगे आप, गलत हो जाएगा। प में अ का आ गया, अड़ा ये हो गया आपका। अब बता दे दिए, ठीक है, हाँ ठीक। अब समझिएगा, अब समझो। नेक्स्ट है जैसे ये लिख के दिखाओ, जरा लिख के दिखाओ। कोई इसमें से, कोई आप में से कोई बता सकते हैं इसका क्या होना चाहिए? आप क्या कहोगे? हाँ, आप क्या कहोगे? जैसे ज्वाला है, आप पहले वाले शब्द को, ये पहला वाला जो वर्ड है आपका, इसको आप पूरा करेंगे। आप लिखेंगे ज, पर क्या इसमें आप आ लिखोगे? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या मुझे बताइए, क्या आप आ लिखेंगे? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये हमारा जो स्वर था, ये व्यंजन जो था, ये हमारा ये पहले से आधा था, तो इसको हमें अ लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे मैं कहूँ वा है, वा, तो वा में आपका क्या आ जाएगा? आ जाएगा, ल आ जाएगा, ल में आपका आ जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? ये बन जाएगा आपका ज्वाला। क्या बन जाएगा? ला गलत है, ला गलत है, ला गलत है। एक मिनट रुकना जरा, ठीक है। करेक्ट। नेक्स्ट पे आइए। इसी तरीके से आपने देखा ज्ञ किससे मिलके बना था? आप सभी को याद है ज्ञ की जब बात आती है आपका ये बना था ज और इया से, है ना? तो ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान। आ न, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इसका ज्ञान। ज्येष्ठ में क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बताओ ज्येष्ठ का। तो आप कहोगे ज, ये आधा ज है यानी कि ये पूरा ज बन जाएगा। अगला य है, य आ जाएगा। क्या एक ही मात्रा आएगी? बिल्कुल आएगी। अब आगे आप इस ठ को बना सकते हैं, जिसे आप सिंपल लिख सकते हो। ये वाला ठ जो यहाँ पे, ये वाला आधा श में बन जाएगा। आधा श, ठ, धन अ।
तो ये बन गया ज्येष्ठ। जौहरी है यानी कि ज है, इस पे औ की मात्रा है, आगे क्या है हा है, इसमें आ की मात्रा है, र है, र में बड़ी ही की मात्रा है। ठीक है, जौहरी, ये क्या बन गया आपका जौहरी बन गया। ये क्या बन गया लला आपका जौहरी बन गया। इतनी चीजें समझी, इतनी चीज समझ आई। जैसे इसी तरीके से इसको करके देखो जरा, यहाँ तो ये सारी चीजें यहाँ मैंने वैसे खुद भी लिख दिया था, लेकिन मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। ठीक है, आपको एक एक मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया है, एक एक मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया। अब एक बार देख लेते हैं सारी चीजें। अब मैं आपसे बात करूं, एक मेरा जो क्वेश्चन आपसे रहेगा वो ये रहेगा, इसको कराने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप मुझे इसका करके बताइए और आप मुझे बताएंगे इनमें से पहला क्रम कौन सा है। जैसे समझिएगा, जैसे एक सवाल है मेरा आपसे ये वाला, इसमें से मुझे बताइए कौन सा क्रम सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, बताइए बताइए बताइए, इसमें से बताइए कौन सा सही है। आप कहोगे सबसे पहले तो आप इनका क्रम लगाओगे, ग ग न, गगन है, गर्भ है। ठीक, इसको जरा थोड़ा सा वर्ण विच्छेद करो, जरा इसका वर्ण विच्छेद करिए थोड़ा सा। आप कहेंगे गगन जो है ग अ ग अ न अ, ये हो जाएगा, हाँ या ना। आपने देखा यहाँ गर्भ है, ग अ, गर, अब आ रहा है अधर र, फिर आ रहा है भ, फिर आ रहा है अ, गर्भ हो गया। ये गणेश था, आड़ा धन ए धन श धन अ। अगला है गज, क्या हो जाएगा, ये गज हो जाएगा। ठीक है, आप सभी में ये लगा सकते हैं। अब आपने एक चीज देखी, यहां आप समझने की कोशिश करना कैसे लगाओगे। अब आपने देखा कि सबसे पहले तो ग हमारा सब में आ रहा है, सब में आ रहा है, कोई ऐसा है जिसमें नहीं आ रहा है। आप कहोगे ग तो सब में आ रहा है। उसके बाद आपने देखा अ भी सब में आ रहा है। उसके बाद आपने एक नई चीज देखी, वो ये कि पहले ग आएगा, र आएगा, अड़ा आता है, जा आता है। आपने कहा क ख ग, पहले हमारा ग आता है, यानी कि ये पहला सीक्वेंस होना चाहिए हमारा। ठीक है, यानी कि गगन हमारा सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए और गगन हमारा सिर्फ एक में ही पहले नंबर पे है और हमारे यहीं से सीधा आंसर आ गया ग। अगला क्या होना चाहिए, एक बार सीक्वेंस इसका सही लगाओ। गगन पहले पे आएगा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, पहले फिर जा आता है, यानी कि दूसरा हमारा ये होना चाहिए, यानी कि गज होना चाहिए। तीसरा क्या आता है, आड़ा आता है, यानी कि तीसरा ये हो जाएगा और चौथा आपका ये हो जाएगा। तो आपका जो क्रम होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, ये पहले स्थान पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। ये आपका क्रम बन गया। ये आपका क्या बन गया, हाँ बिल्कुल विनय, आपसे डेली क्लासेस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक यानी मंडे से आपको डेली क्लास मिलेगी। कितने बजे मिलेगी, 1 बजे मिलेगी, याद रखिएगा। चलिए इसको बनाएंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ इस टॉपिक का तुमको, इस टॉपिक को मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी ओवरव्यू दे रही हूँ बस मैं आपको। बताइए, एक है कनक है, कहानी है, कागज है, करुणा है। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। कनक है, क धन अ न क। ठीक है, इतना करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही समझ जाएंगे। क पहले आ रहा है, यहाँ भी क पहले आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे अ था, यहाँ आ गया, यानी सीधी सी बात है कागज़ हमारा आखिरी में आएगा। कागज़ हमारा आखिरी में कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, काट दो, इसमें नहीं है, काट दो। अगला है करुणा, क इसमें आ रहा है अ। ठीक है, अगला क्या आना चाहिए, यहाँ ना आ रहा है, यहाँ हा आ रहा है, यहाँ ग आ रहा है और ये कागज़ तो हमारा देखने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ आ रहा है र, क्या आ रहा है र। तो अब मुझे बताओ, ह पहले आता है न या फिर र। तो आप कहेंगे प फ ब भ म त थ द ध न, त थ द ध न, या र, न पहले आता है, यानी कि आपका जो है कनक पहले आता है। क्या आता है लला, कनक पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कनक पहले आएगा। उसके बाद आपका त थ द ध न प फ ब भ म य र। कनक के बाद आपका करुणा आना चाहिए। उसके बाद आपकी कहानी आनी चाहिए।
उसके बाद आपका कागज आना चाहिए। क्या ये चीज़ सही है? क्या ये क्रम आपका करेक्ट है? ये क्रम आपका रहना चाहिए और ये क्रम किस में है आपका? बी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन में आपका ये सीक्वेंस है और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए कौन सा सही है, कौन सा क्रम सही है? पहले आपका नकली है, नमक है, नम्र है, नयन है। बताइए आपका क्या हो सकता है? करके देखो इसे सॉल्व। आप कहोगे सबसे पहले इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम। क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद, यानी कि न में अ, क, ली, ल में बड़ी ई। यहाँ जगह नहीं बची पर समझ जाओ, ठीक है। नमक, ओके, ये था नम्र। देखो न अ, म्र, म, फिर र, फिर अ, ये होना चाहिए आपका सीक्वेंस। नयन, आपने समझा? न इसमें भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमें यहाँ से नहीं पता चला, पर हमें इस वाली लाइन से पता चला कि क पहले आता है, म य बाद में, यानी नकली हमारा पहले नंबर पे होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये म है, ये भी म है, यह है, तो प फ ब भ म आता है, य बाद में आता है, यानी इन दोनों में से कोई पहले आना चाहिए। तो अब सवाल बनता है कि आ पहले आता है या र? तो भैया व्यंजन से पहले तो स्वर आते हैं ना, तो आपका ये सेकेंड नंबर पे हो जाएगा, थर्ड नंबर पे आपका ये हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे ये। तो यानी कि 1 2 3 4 ये रहना चाहिए, नकली, नमक, नम्र, नयन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन ए और ई कैसे हो जाएगा? सेम है क्या? अच्छा सेम है ये तो, वेरी गुड, सही हो रहा है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, इसके अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास। नेक्स्ट एक बार ट्राई कीजिए, नेक्स्ट ट्राई करो जरा। आप कहेंगे स्वतंत्रता है, सहयोग है, स्वीकृति है, समाज है, तो सबसे पहले अब आना चाहिए समाज। अब कुछ कहेंगे मैम यहाँ संग दिख गया, अरे भाई मिल गया मिल गया मिल गया, जो ढूंढ रहे थे आपने कहा था अंग वाला पहले आ जाना चाहिए। तो भाई रुको जरा, सब्र करो, पहले इन सबको देखो। स्व है यानी कि आधा स्व है, यानी पूरा हो जाएगा, व हो जाएगा अ, यहाँ ये हो जाएगा स अ ह, ये हो जाएगा। आपने देखा सन यानी कि अंग हो रहा है, अरे वाह, ये आ रहा है यानी कि स आ रहा है अ, और यहाँ आपने स अ यहाँ भी आ रहा है। आपने समझा कि अंग वाला तो पहले आता है, यानी कि आपने लगा दिया कि 3 पहले आना चाहिए। किस किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब हम एक ही लगा दे, पहले 5 आएगा या फिर 4 आएगा, तो हमारा आंसर सही। तो आपने कहा इसमें देख लो, इसको छोड़ दो, अब इसमें देख लो, आ के बाद क्या है? माँ है, प है। बताओ पहले माँ आता है या फिर प? तो आएंगे प पहले आता है, यानी कि 5 पहले आना चाहिए, और हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा प पहले नहीं आता, प पहले आता है, म बाद में, तो इसीलिए हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो गया। और ये क्वेश्चन को हमने सेकेंड्स में लगा दिया, ये क्वेश्चन को क्या किया हमने? सेकंड्स में लगा दिया। तो कुल मिला के मैं कहूँ आज का ये जो आपका सेशन था वो कुल मिलाकर के क्या चीज़ें थी? आपकी डेमो वाली क्लास थी। मतलब ऐसे समझिए, मैं आपको इस टॉपिक से थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती थी कि आखिर इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, क्या चीज़ें आपको समझनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, तो इस वाले टॉपिक से रिलेटेड अभी ये क्लास, इस वाले टॉपिक पे ही मैं बहुत डिटेल में क्लास लाऊंगी, जहाँ मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगी, एक एक रूल्स बताऊंगी, ठीक है। बट वो क्लास होगी कब? तो नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक, समझ रहे हो? नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से 1 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। 1 बजे मेरे साथ आपको इसी सेशन में जुड़ना होगा, जहां हम थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करेंगे। हिंदी में भी ट्रिक, राज बहुत सारी हिंदी में ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं, और मेरी क्लास सारी जो है ट्रिक बेस पे ही होती है, ठीक है। ओके, तो उसके लिए करना क्या होगा आपको? नेक्स्ट वीक से मंडे से आपको मेरे साथ 1 बजे जुड़ना होगा, जहां हम हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस यहाँ एंड करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा है आपसे, ये वाला सवाल है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर मैं आप सभी से उम्मीद कर रही हूँ कि कॉमेंट सेक्शन में होना चाहिए, स्पेशली जिन जिनका मैंने नाम पढ़ लिया है यहाँ,
जितने लोग हैं इन सभी के कमेंट्स में आंसर मैं देखूंगी, मतलब कमेंट्स जो है मैं देखूंगी कि इन्होंने आंसर दिया है सही या फिर नहीं दिया है, ठीक है। ओके, तो इस सेशन पे ये वाला जो सवाल है आपका, ये होमवर्क होने वाला है कि आप मुझे सॉल्व करके बताओगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो या क्लास को दोबारा देख लेना, जितनों के नाम यहाँ मुझे दिख रहे हैं ना, समझ जाओ तुम सबके नाम दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सबके सब कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना। जल्दी ही सारी प्रॉपर क्लासेस आपको मिलने लगेंगी आपके इसी चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जहां हम सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको एक ही ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।